Hare Krishna, dear devotees. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, Hare Krishna, dear devotees. So we have already done the prayers on time. Um, we can start now. तो क्या आप लोग रिकॉल करेंगे हमने कल क्या डिस्कस किया है? एक जी, कल हमने क्या डिस्कस किया था? प्रभु जी, कल हमने मैरिज के ऊपर भी काफी कुछ डिस्कस किया था कि कृष्णा कॉन्सेप्ट मैरिज के ऊपर और किस किस, और उसके अलावा क्या था कल याद ही नहीं आ रहा मेरे को, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं पूरा। चैतन्य प्रभु। थोड़ा स्टार्टिंग में हमने मंडेन मोरालिटी के ऊपर समझा और हाँ जी। सो हम लोग 2-3 दिन से इस हफ्ते यही कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग ओनली वन बैक टू गॉडेड आर्टिकल रिटन बाय प्रभुपाद, एंड कोइंसिडेंटली आज ही के दिन लिखा गया था। इट्स November 20. It was written in the year, I guess, 1958. So it's quite a long time, 60 plus years. And on this date, it was written. That's a good coincidence. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने काफ़ी मंडेन मोरालिटी के ऊपर डिस्कस कर लिया। वी कैन मूव अहेड। कल हम डिस्कस कर रहे थे मैरिज को लेकर, और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद का ये आर्टिकल इतना हो गया है, ठीक है। सो वी आर इन द वृंदावन स्टेज ऑफ प्रभुपाद। और अब एक चीज होता है, प्रभुपाद एक और फ्यूचर में बैक टू गॉडेड मैगजीन लिखते हैं, स्कॉलर्स डिल्यूडेड। मतलब इट्स एन आयरनी, इट्स लाइक सेइंग कि एक एथलीट फिट नहीं है, या
एक प्रोफेसर अनपढ़ है। सो स्कॉलर डिल्यूशन में कैसे रह सकता है? बट दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, स्कॉलर्स डिल्यूटेड। प्रभुपाद बेसिकली बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जो हमारा देश आज़ाद होने पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद डिफेंस मिनिस्टर या कुछ बनते हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये देश के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। सो ही वॉज अ वेरी फेमस पॉलिटिकल फिगर ऑफ हिस टाइम इन द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, जिनका नाम ही है राधा कृष्णन, राइट? तो उनके क्या विचार है जिसके लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं स्कॉलर्स डिल्यूटेड? तो इन्होंने अपनी ही एक एडिशन लिखी थी भगवत गीता की, और वहां पर कोई एक श्लोका है जिसमें वो प्रॉपर लिख रहे हैं कि इट इज नॉट द पर्सनल कृष्णा, मतलब कृष्णा का फॉर्म, मतलब जो भगवान हम बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि कृष्णा भगवान है और ये कृष्ण ही है जिसके तरफ हमें अपने आप को सरेंडर कर देना है, लेकिन एक्चुअली कोई इटर्नल जो रे ऑफ लाइट है, गॉड, दैट इज स्पीकिंग थ्रू कृष्णा। समझ पा रहे हैं आप? हमने भगवत गीता में डिस्कस किया है 99% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर निराकारवादी, दे आर मायावादी, दे बिलीव दैट गॉड इज फॉर्मलेस, शेपलेस, साइजलेस, जस्ट अ रे ऑफ लाइट। गॉड कैनॉट बी समथिंग पर्सनल, अ बीइंग, अ पर्सन ऑफ शेप, साइज एंड विजिबिलिटी। अ पर्सन, गॉड कैनॉट बी अ पर्सन, ऐसा 99% लोगों को लगता है। सो दिस वॉज डॉक्टर राधा कृष्णन। सोचकर देखिए, इंडिपेंडेंट इंडिया, क्या इतना बड़ा हस्ती अगर इस तरह की बातें करे तो क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम। वैसे कंडीशन कुछ खास बदली नहीं है, बट काफी हद तक चेंज हुआ है कंपेयर टू उन दिनों की बात, अगर आज से 60 ईयर्स अगो हम बोले। ठीक है। सो पूरा, मतलब लिटरली दुनिया, एवरीवन, एंड थैंक्स टू सच पीपल सिटिंग एट द टॉप, मायावादी फिलोसफी या इम्पर्सनलिस्ट फिलोसफी सब में स्प्रेड हो रहा था। ठीक है। सो इट इज प्रभुपाद हु हैज मेक द बिग ओवरटर्न हियर। बट एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रफली जनवरी के महीने में, January 1st इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज द डे व्हेन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ब्रीदेड हिज लास्ट। तो वो दिन आता है, आई थिंक द ईयर इज 1959 नाउ। प्रभुपाद 63 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं। और प्रभुपाद, उनके गुरु का जो डिसअपियरेंस डे होता है, उसको भी एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन an acharya leaves his body, it is a matter of celebration. Yes, it is a matter of sadness and pain also, but actually, as per Shastras, it is a matter of celebration that Guru has gone back to Godhead, or maybe gone back to some other place in this material world to preach someone else. So, anyways, the point is, प्रभुपाद अपने गुरु को मिस कर रहे थे। वैसे तो उनके गुरु हमेशा जिंदा थे उनके इंस्ट्रक्शंस के रूप में प्रभुपाद के साथ, लेकिन उनको याद आता था 1932 में, वो एक गृहस्थ डेवोटी थे, 1932 में उनका दीक्षा हुआ था इसीलिए। और उस समय वो इतने फ्री नहीं रहते थे सर्विस कर पाने के लिए, उनका बिजनेस बहुत टाइम खाता था उनका। अब वो बहुत फ्री है, लेकिन अब पैसे नहीं है, तब पैसे होते थे। एंड उन दिनों उनको एक्चुअली क्या याद आ रहा है, क्योंकि प्रभुपाद तो जानते हैं कि गुरु हमेशा उनके साथ है अपने शिक्षा के माध्यम से। उनको याद मिस करते थे कि वो साक्षात गुरु को प्रणाम करते थे, गुरु का खाया हुआ जो प्रसाद वो खाते थे उसमें कुछ थोड़ा सा वो दाना या कुछ एक रेमनेंस जो है उनके प्रसाद का खाया हुआ वो खा लेते थे उनका आशीर्वाद समझ के, और उनके साथ चलते थे, उनकी बातें बकायदा सुनते थे, उन उनसे उनका साक्षात दर्शन पाते थे, या गुरु उन पे अपना कृपा दृष्टि करता था, करते थे, राइट? सो ये सारी चीजें उनको याद रहती, वो जो पर्सनल कनेक्शन और एक पर्सनल बॉन्ड था। प्रभुपाद सोच रहे हैं कि कितने पावरफुल थे उनके गुरु और उनका वो मिशन, द लिविंग इंसाइक्लोपीडिया, द लायन गुरु। उनके गुरु का जो प्रेस है वो दिन रात चलता था, मैगजीन प्रिंट होते थे, बुक्स प्रिंट होते थे, और न्यूज़पेपर भी एक प्रिंट होता था, नदिया प्रकाश। और
उनके गुरु का भी मानना था, उनके गुरु ने यूरोप में भेजे भी थे कुछ सर्वेंट्स। यूरोप वॉज अ प्रॉमिसिंग न्यू प्रीचिंग फील्ड। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्राइम टाइम में गौड़िया मठ लिटरली माया के अगेंस्ट और कली के अगेंस्ट एक बैटल कर रहा था। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने सारे शिष्य को अनअफ्रेड बना दिया था। एक्चुअली दिस इज अ सेइंग, मैंने शायद ये पहले कई बार बोला है, बट दिस इज अ फैक्ट कि इन द टाइम ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती, अगर उनका शिष्य, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका शिष्य भी किसी गली से चल के गुजरता था तो मायावादी वहां से चले जाते थे। उनके शिष्य से भी लोग डरते थे। इतने पावरफुल डिबेटर्स थे और इतने प्योर डिवोटीज थे। मतलब गुरु की तो अभी बात ही नहीं हो रही है, मैं शिष्य की बात कर रहा हूँ। और उनके गुरु का आज 20th डिसअपियरेंस डे था, 20 years हो चुके हैं, राइट। सो वी आर इन द ईयर 1959, I think. So it happened around 1939 something. Okay, we can get that. So this paragraph is very important. I'm going to read it out. I want you to read with me word to word. गौड़िया मठ had been undone, मतलब जो उसने किया था सब वापस बैक टू जीरो हो गया, by its very leaders. Everyone else had scattered like leaves in a storm. मतलब जो हम एक साथ इकट्ठा थे सब पत्तों की तरह बिखर गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, टूट गए हैं। इट वॉज एन अनस्पीकेबल लॉस। आप म्यूट हो गए हैं, प्रभु जी। होप आई एम ऑडिबल नाउ। हाँ जी। जी प्रभु जी। चार्ज खत्म हो गया। सो उन उनके इतने बड़े बड़े शिष्य जो सन्यासी थे, वो लोग अपने गुरु का आज्ञा भूलकर अपने पर्सनल एजेंडास के लिए फाइट कर रहे थे। वायलेंट पार्टी फैक्शंस, false leaders claiming to be world acharya, and none of them were right. क्यों? Gaudiya Math had disintegrated. None of them were right because no one was following the guru's order. Now there were dozens of little mathas. गौड़िया मठ तो टूट गया, अब सबने छोटा छोटा अपना ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया। लेकिन नो प्रीचिंग एज बिफोर, when the Simha Guru, the Lion Guru, had cast fear deep into the hearts of the Mayavadis. And he had led an army of young, powerful preachers to march throughout India and the world. As the greatest sufferers of Gaudiya Math's dissolution were the people. प्रभुपाद बोल रहे हैं सबसे बड़ा लॉस जो इस चीज में हुआ है उनके गुरु के जाने के बाद, सबसे बड़ा लॉस आम जनता का हुआ है। The non-devotees who had little hope of being delivered from the batterings of Maya. Bhakti Siddhanta Saraswati had begun a spiritual revolution, but that revolution has now been overthrown by Maya. और ultimately, it is the people of the world who are suffering. They needed such a spiritual movement, and it's gone. So, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसकी मैंने भी अपेक्षा नहीं की थी। ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस। ही वॉज फीलिंग कि फिजिकली तो वो कुछ भी नहीं है, अकेले हैं, पेनीलेस भी है, और एज वाइज भी ना उनमें यूथफुल एनर्जी है, ना उनमें पैसा है, और काफी हद तक ना उनके पास मैन पावर है। So at times like this, Prabhupada used to question the wisdom of having left his family and business. So उनको भी एक तरह से सेकंड थॉट आता था कि क्या मैंने गलत तो नहीं किया ना, अपने गुरु के मिशन में इस हद तक इतना ओवर एंटेंगल हो गया हूं। क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है। इमेजिन नथिंग इज गोइंग इन हिज फेवर। ही हैज बिन रफली 1 decade अपने फैमिली को छोड़ दिया, 10 साल, एंड नथिंग हैज क्लिक्ड इन 10 years। एंड जितना टाइम जा रहा है उतना उनका एज बढ़ रहा है, उतना और मुश्किल ही हो रहा है कि कुछ हो भी जाएगा। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड होप इन सच टाइम्स, बट स्टिल ही डिड नॉट गिव अप, ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो अब वो अपने
गुरु के लिए एक पोयम लिख देते हैं. सो यू कैन सी कि प्रभुपाद wherever he feels alone he writes a poem to let his heart feel lighter. It's his way of sharing. इंसान तो है नहीं कोई, तो कागज पे ही शेयर कर दिया अपने थॉट्स को. तो इसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइन है जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं. प्रभुपाद लिखते हैं कि माई गुरु, यू मेड एवरी वन अंडरस्टैंड दैट इंडिया इज अ होली लैंड. एक्चुअली ये सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने बोला था. बाकी तो नेक्स्ट आचार्य ने कॉपी पेस्ट किया है. चैतन्य महाप्रभु ने, इट्स इन बंगाली, आई माइट नॉट रिमेंबर इट वर्ड टू वर्ड, बट इट वाज समथिंग लाइक, भारत भूमि में जो जन्म लेता है वो एक बहुत लकी, एक फॉर्चुनेट सोल होता है. वन हु टेक्स बर्थ इन द लैंड ऑफ भारत मस्ट मेक हिज लाइफ परफेक्ट एंड देन प्रीच टू अदर्स ऑल्सो. टू टेक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, टू टेक बर्थ इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ भारत, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला है. इस भूमि में जन्म लेना मतलब बहुत पायस, बहुत फॉर्चुनेट है ऐसे सोल्स. अब है फॉर्चुनेट, अपने फॉर्चून को यूज कर रहे कि नहीं वो एक अलग बात है. ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू एंड इन द नेक्स्ट मे बी 5 minutes. अब क्या होता है, फॉर द थर्ड टाइम अभय को वापस एक सपना आता है और उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपीयर करते हैं और फिर से उनको एनकरेज करते हैं कि आप संन्यास लीजिए. अगर गुरु सपने में आता है बाय चांस आपके और ऊट पटांग से वियर्ड चीजें कर रहा है, तो फिर वो एक सपना ही है. लेकिन अगर गुरु बिना कोई वियर्ड चीजें किए आपको बकायदा आपसे कुछ कम्युनिकेट करके गए हैं, तो वो सपना आप मान के चलिए. ये हमारे आचार्यस बोलते हैं कि वैसे तो गुरु का कभी डेथ नहीं होता है, सो गुरु सपने के माध्यम में आकर हमसे कम्युनिकेट करते हैं सटल फॉर्म में. ठीक है. सो अभय की नींद टूटी इस तीसरी बार. और अभय सोच रहे थे कि इनके गुरु बार बार संन्यास लेने क्यों बोल रहे हैं. उनका ऑर्डर क्या था, सिंपल था कि इंग्लिश में बुक्स लिखो, प्रिंट करो और इंग्लिश में वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करो, सिंपल बात था. संन्यास 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 क्यों. अब प्रभुपाद को लग रहा है कि इनके गुरु ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि तुम अभी तक सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक संन्यास नहीं लिया है. नाउ टेक संन्यास एंड यू विल एक्चुअली बी एबल टू अकॉम्प्लिश दिस मिशन. पहले टाइम प्रभुपाद को लग रहा है कि पहले शायद मैं रेडी नहीं था, पहले टाइम सही नहीं था, अब तो लेना ही पड़ेगा. अभय बहुत केयरफुली सोच रहा था. संन्यास मतलब ट्री डंडी हो जाता है व्यक्ति. ट्री थ्री थिंग्स, ट्री डंडी मतलब थ्री थिंग्स: हिज माइंड थॉट्स, हिज वर्ड्स स्पीच एंड हिज बॉडीली एक्शंस. सोचना, बोलना और करना तीनों एक लाइन पे होता है. ऐसा नहीं कि मैं बोल कुछ और रहा हूं, सोच कुछ और रहा हूं, कर कुछ और रहा हूं. और वो तीनों किस लाइन में होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का प्रचार करने में. दैट इज संन्यास. सो इसमें सारे अदर फैमिली एंगेजमेंट्स, वर्क एंगेजमेंट्स रिनाउंस हो जाते हैं. तो एक तरह से प्रभुपाद एक्चुअली सन्यास जैसा लाइफ तो 10 साल से जी ही रहे थे एक तरह से, है ना. सो इट्स जस्ट दैट अब फॉर्मली उनके गुरु चाहते थे कि वो ले ले. एक्चुअली बात क्या है कि चेतन, अच्छा ये चीज नीचे आएगा, मैं बाद में बोलूंगा. यहां पर ये लिखा है, प्रभुपाद अब मन ही मन सोच रहे थे कि गौड़िया मठ में इतने दिग्गज सन्यासी आए और गए और मैं एक सिंपल घर गृहस्थी वाला एक भक्त हूं, अभी छोड़ दिया है बट वैसा ही हूं मैं. तो मैं कहाँ सक्सीड कर लूंगा जहां पर इतने लोग फेल हो गए. ये प्रभुपाद का एक ह्यूमिलिटी है कि वो ऐसा सोच रहे थे. तो प्रभुपाद को अब याद आता है कि चैतन्य महाप्रभु, अब मैं हम 500 साल पीछे जा रहे हैं. एक चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनके जो यंग स्टूडेंट्स हैं, एज अ प्रचारक उनके जो यंग स्टूडेंट्स हैं थोड़े इमेच्योर होते हैं, तो वो लोग थोड़े डिसरेस्पेक्टफुल थे उनके तरफ और वो उनको एक ऑर्डिनरी व्यक्ति समझते थे. इसीलिए उन्होंने संन्यास लिया, क्योंकि सन्यासी को ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट दिया जाता है. और जब से वो पूरा इंडिया ट्रेवल करने लगे एज अ सन्यासी, उन्होंने हजारों फॉलोअर्स इस संकीर्तन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में अट्रैक्ट किया. तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास इसलिए लिया, वो दिखा रहे थे कि सन्यास को जो रेस्पेक्ट मिलता है उससे हमारा कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को हेल्प होता है, हम प्रचार और आसानी से कर पाते हैं,
ऐसा सन्यासी। अगेन कलयुग में तो ये फॉरबिडन है, बट इसीलिए फॉरबिडन है, इसीलिए ये सामने से नहीं मांगा जाता है। गुरु को जब लगता है ये ले सकता है, तो गुरु खुद पर्सनली सामने से ऑर्डर देते हैं सन्यास लेने के लिए। सो प्रभुपाद कुड सी कि उनके गुरु चाहते हैं कि वो सन्यास ले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे सन्यास लेने के बाद उनका सोसाइटी में एक अलग ही इमेज बन गया, अलग ही नजर से लोग देखते हैं उनको, एक अलग रेस्पेक्ट से एज अ सन्यासी। वैसे ही प्रभुपाद के साथ भी शायद होगा, फिर शायद उनका ये मूवमेंट सक्सीड हो जाए। लेकिन इसमें तो एक ट्विस्ट है। नोइंग दैट मेनी चीटर्स वुड एक्सेप्ट दिस सैफरन ड्रेस एंड अब्यूज मिसयूज द रेस्पेक्ट गिवन टू अ सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में सन्यासी लेने से अगेंस्ट एडवाइस किया था, क्योंकि उनको पता था कि बहुत सारे चीटर्स होंगे जो साधु का बेस बनकर गलत काम करेंगे, पैसों की हेरा फेरी करेंगे जो उनको डोनेशन मिलेगा, और सिर्फ अपना मान सम्मान, अपना पावर दिखाने के लिए फॉलोअर बनाएंगे, रियल सेंस में फॉलोअर्स नहीं बनाएंगे। और पोजिंग एज स्वामीज दे विल चीट द पब्लिक। कलयुग में सन्यास एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है जो फॉलो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला सिंपली चैंट हरे कृष्णा। लेकिन अगर एक व्यक्ति में इतनी काबिलियत है कि वो रूल्स फॉलो कर सकता है, तो सन्यास वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जस्ट दैट हमारे लिए सन्यास रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि हम उतने काबिल नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स कलयुग में कुछ रेयर सोल्स होंगे जो काबिल है। तो दोनों चीज के ऊपर प्रभुपाद डेलिबरेट कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं परमिशन लूंगा, मेरे गॉड ब्रदर्स से परमिशन और एडवाइस लूंगा कि मेरे गुरु बार बार बोल रहे हैं, मुझे लेना चाहिए क्या। तो चलिए यहाँ पर हम अपना सेशन एंड करते हैं। प्रभुपाद, ये चैप्टर एक्चुअली खत्म होने वाला है, हम कल ही इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कल तो फ्राइडे है। तो हम ये फोटो पर आएंगे लास्ट में, प्रभुपाद संन्यास लेते हैं, दिस इज प्रभुपाद। एंड उनके साथ एक और भक्त होता है 90 ईयर्स ओल्ड, वो भी उसी दिन उसी सेरेमनी में उनका भी संन्यास होता है। सो उनका नाम अभय चरण या भक्ति वेद, सॉरी अभय चरण तो पहले था, दीक्षा लेने के बाद भक्ति वेदांत हो गया था, अभय चरण भक्ति वेदांत प्रभु। और अब उनका जो संन्यास लेने के बाद नाम फिर चेंज होता है, तो वो नाम हो जाएगा भक्ति वेदांत स्वामी। ठीक है। सो कल ये चैप्टर ओवर होगा और फिर मंडे से हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम, वील मीट टुमारो। जाते जाते मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक टीचर है हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला था अपने स्टूडेंट्स को, जो जैसे हम स्टूडेंट्स थे, इट इज, जैसे मान लीजिए कि वो टीचर है और आप स्टूडेंट हो, तो वो बोलते इट इज योर ड्यूटी टू कम टू द क्लास इन टाइम एंड इट इज माई ड्यूटी टू एंड द क्लास इन टाइम। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो क्लास अच्छे से चल पाएगा। ठीक है। सो आज मैंने 9:15 पे ज्वाइन किया, मैंने प्रेयर बोला, फिर मुझे 3-4 मिनट वेट करना पड़ा कि कुछ लोग ज्वाइन करें, फिर हम स्टार्ट किए। सो अगर पॉसिबल हो 2 मिनट जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा और हम भी टाइम पे एंड करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। यू कैन लीव द सेशन, विल मीट टुमारो एंड इफ यू हैव अ डाउट यू कैन स्टे। हरे कृष्णा। आपने ना त्रिदंडी के बारे में बताया ना, एक माइंड, बॉडी एंड थर्ड क्या था? एक्शन। एक्शन। थैंक यू। हरे माइंड, कृष्णा। स्पीच एंड बॉडी। माइंड, स्पीच एंड बॉडी। हाँ, थैंक यू। तो ओके, प्रभु एनी जी, अदर? जितने भी लोग संन्यास लेते हैं वो क्या सब त्रिदंडी होते हैं, या सभी हाँ के सब हाँ, त्रिदंडी संन्यास का मतलब भी वही होता है कि उनका लाइफ दंडी में हो? अब और कुछ गोल नहीं है, एक ही चीज है बस। उनका मन, उनका वचन, सॉरी वाणी, और उनका कर्म, एक्शन, सब कुछ एक ही तरफ अलाइंड है, और कोई दूसरा कमिटमेंट नहीं है लाइफ में। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अमंगलेदा प्रभु एक सन्यासी है, तो वो भी त्रिदंडी कहलाएंगे ना? अमोघ लीला प्रभु सन्यासी है क्या? सन्यासी नहीं है, सन्यासी है वो तो, ऑरेंज कलर का सेफ्रॉन वाला ड्रेस पहनते हैं और शादी हम्म, वादी भी नहीं कर रही है, तो सन्यासी तो है ही वो। नहीं है। नहीं है मतलब सिर्फ क्या डिफरेंस है सैफरन ड्रेस से सन्यासी नहीं होता है।
तो मैंने इसको पहले बहुत सारे सेशंस में बोला है, इस में नहीं बोला होगा, प्रभुपाद वाले में। जैसे कि गौर गोपाल दास है, अमोघ लीला दास है, दे आर वेयरिंग ऑरेंज, बट दे आर हम्म, ब्रह्मचारी, दे आर नॉट संन्यास। संन्यास बहुत रेयर होता है, हमने जीवन में इक्का दुक्का ही शायद लाइव अपनी आंखों से देखा होगा। देखिए हम सब, आप नहीं माता जी, बट जितने हम यंग लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक, हम सब अभी एक तरह से ब्रह्मचारी स्टेज ऑफ लाइफ में, हम ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं कि नहीं ये एक अलग बात होगा, बट वी आर ऑल इन ब्रह्मचारी स्टेज ऑफ लाइफ। और अमोघ लीला प्रभु और गौर गोपाल दास भी वहीं पर है, बिकॉज दे अच्छा, हैवंट मैरिड ब्रह्मचारी। येट। तो हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में रहते हैं, अपना घर छोड़कर मंदिर में रहते हैं, मंदिर में सोते हैं। तो उन्होंने कुछ अपने आप को एग्जाम्स देकर इतना क्वालिफाइड बना लिया अपने साधना के प्रति कि अब वो ऑरेंज सैफरन पहन के मंदिर में रहते हैं। तो वो बकायदा ब्रह्मचारी है। हम सिर्फ ब्रह्मचारी स्टेज में हैं, वो ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं। और जनरली वो लोग कहीं ना कहीं प्लान कर चुके हैं कि हम शादी नहीं करेंगे लाइफ में, इसीलिए वो लोग इतना बड़ा कमिटमेंट लेकर ऑरेंज पहनकर मंदिर में रह रहे हैं। सन्यास मतलब जब कभी अगर उनका गुरु को लगा कि वो बहुत क्वालिफाइड है, तो वो उनको बोलेंगे कि आप एक सन्यासी बन जाओ। जैसे आप अगर प्रभुपाद तो कभी मंदिर गए नहीं ऑरेंज पहन के ब्रह्मचारी के जैसा, वो तो शादी भी किए, फिर रिटायर हुए, फिर अभी भी वो सन्यास लेके, तो सन्यास तो वैसे भी आप ले सकते हो। आप नहीं, हम नहीं ले सकते हैं, वो गुरु चाहेगा तो वो देगा। लेकिन माता जी, जस्ट ऑरेंज पहनने से कोई सन्यास नहीं होता है। ऑरेंज पहनने वाले लोग जिनको हम देखते हैं मंदिरों में, वो ब्रह्मचारी होते हैं। और संन्यास लेने के बाद भी आप ऑरेंज पहनते हो, बट आपके पास जैसे एक स्टिक, एक डंडा भी दिया जाता है, आप अक्सर देखे होंगे। और उनका जो हम्म, पहनावा होता है ना, उससे फील होता है कि वो लोग सिर्फ कुर्ता नहीं पहनते, वो लोग उत्तरी भी ऊपर पहनते हैं उसके ऊपर। तो वो एक अलग होता है। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं बिकॉज दोनों ड्रेस का कलर सेम है, बट बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि अगर इनकी बात मतलब करें। डिफरेंस, उनके पास एक दंड होता है शायद अलग, हाँ जी। वो एक डंडा टाइप का लेके हाँ घूमते हैं, जब भी मैंने वृंदावन में भी देखा, जो अभी रिसेंटली एक महाराज बने हैं, उनके पास में भी एक डंडा था, तो शायद वही डिफरेंस होता है क्या, हाँ हाँ। कि कभी कभी अच्छा, हो सकता है कि उनके हाथ में डंडा नहीं भी हो, बट जैसे श्री श्री सन्यासी। राधानाथ स्वामी महाराज के हाथ में भी एक दंड रहता है, राधानाथ स्वामी महाराज जो है हम्म। उनके हाथ में भी शायद रहता रहता है। है ना, तो तो मतलब सन्यासी और यही ब्रह्मचारी में डिफरेंस है जमीन क्या, आसमान का यही फर्क है। डिफरेंस है क्या? अच्छा, जी। मैं तो सारे ऑरेंज सेफ्रन वाले को सबको सन्यासी समझती आई हुई इतने दिन से कि ये हम्म। सब सन्यासी है। नहीं नहीं, सन्यासी बहुत रेयर है, हमने शायद अपने लाइफ में एक या दो ही सन्यासी देखे होंगे। बट वो सब ब्रह्मचारी है। हम और आप भी, सॉरी आप नहीं, हम और जो यंग यंग लोग भी ब्रह्मचारी स्टेज में हैं, एटलीस्ट इतना बोल सकते हैं। बस ये है कि हम लोग अपने घर में रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य फॉलो करने के लिए घर भी छोड़ दिया, मंदिर में रहते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए वो लोग लाइफ में कभी ब्रह्मचारी छोड़े ही नहीं, तो उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी बोलते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी। कभी वो लोग गृहस्थ आश्रम में आए ही नहीं। सी यू सी, दिस इज ब्रह्मचारी, दिस इज संन्यास। अगर कोई व्यक्ति शादी करके गृहस्थ में आता है तो उसको बुढ़ापे में रिटायरमेंट वानाप्रस्थ लेना पड़ेगा, फिर वो भी सन्यासी बनता है। लेकिन अमोघ लीला प्रभु जैसे लोग, कंसिडरिंग कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, वो ब्रह्मचारी में ही है, कभी फैमिली लाइफ में आते नहीं है, तो फैमिली लाइफ से रिटायर भी नहीं होना पड़ेगा, वो डायरेक्ट संन्यास में जाने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। सो अब वो ओके। संन्यास ऑर्डर गुरु देगा कि नहीं, वो एक अलग बात है, वो गुरु की इच्छा पर है। बस वही बात है। सो पर सन्यासी होना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बहुत रेयर बात है, बहुत रेयर, रेयर सोल को ही मिलता है वो मौका, हाँ है ना, हाँ। और सन्यासी होने का। सोचना भी नहीं चाहिए एक्चुअली, वो गुरु गुरु को अगर देना है, वो गुरु सामने से दे देंगे। हमको हमको अपना भजन कीर्तन और अपना प्रचार करना है, बस। और एक प्रश्न हो रहा है प्रभु जी की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने तो कितने मतलब कितने डिसाइपल बनाए, और बहुत अच्छे भक्त भी होंगे उसमें से, तो फिर उनका फॉल डाउन कैसे हो गया, इतना कुछ सीखा उन्होंने अपने गुरु से, क्यों आपस में इतना डिस्प्यूट हो गया, सब अलग अलग हो गए, गौरिया मठ पूरा टूट गया, सब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, तो मतलब क्या फाउंडेशन इतनी कमजोर थोड़ी रही होगी कि मतलब कि उनमें से, और फिर प्रभुपाद
सोचिए अभी आज नहीं है, 50 इयर्स तकरीबन हो गया, वो बॉडीली ऐसे वो है लेकिन शरीर से नहीं है, लेकिन उनका बनाया हुआ सिस्टम इतना स्ट्रांग है और आज भी इतने सुंदर तरीके से इतने अच्छे से चल रहा है, उनके नहीं होते हुए भी। तो ये क्या, क्यों ये डिफरेंस कैसे आया मतलब? नहीं, फॉल डाउन तो प्रभुपाद के भी बहुत सारे डिसाइपल्स का हुआ था। हाँ, ये तो ऐसा नहीं है कि फॉल डाउन हो गया तो अब वो बैक टू गॉडेड नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इतने सारे आचार्यों ने दिया है, गौड़िया मठ हो या इस्कॉन हो। देर इज अ चांस कि वो लोग फिर भी जाएंगे बैक टू गॉडेड। एंड या फिर एक नेक्स्ट बर्थ उनको बहुत ही हाई लेवल का बर्थ मिलेगा, एक अनदर चांस मिलेगा कंप्लीट करने का। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है माता जी, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि चलिए हम इंसानों की बात छोड़ देते हैं, यहाँ जो आचार्य पृथ्वी में थे, हम बात करते हैं ब्रह्म की या इंद्र की या बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों की। तो कितने लोगों का फॉल डाउन हम शास्त्र में पढ़ते हैं ना। तो वो बिल्कुल जी। नेचुरल है। हम उनका एक ही लाइफ जानते हैं, हम उनका प्रीवियस लाइफ नहीं जानते, हम उनका नेक्स्ट लाइफ भी नहीं जानते हैं। तो कभी कभी भगवान ये सब इसीलिए कराते हैं ताकि कुछ लेसन्स दे, हमें दे। जैसे 100 बरी ऋषि थे जो पानी के नीचे मेडिटेट करने चले गए थे, फिर दो मछली को एंटेंगल करके देखा, जो जिस चीज उनका के लिए फल। से बचने के लिए नीचे गए थे वापस उसी चीज से हाँ। प्रभावित होकर ऊपर आ गए। राइट। तो इस लेकिन फिर बाद में इवेंचुअली उनका लिबरेशन हुआ, उस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में से। तो ये सब बीच में किस्सा होता है ना, वो हम हमारे लिए एक सीख होती है एक तरह से। तो ये लोग ऑर्डिनरी सोल्स फिर भी नहीं है, जितने जिन लोगों ने इतनी हेल्प की है, बीच में संन्यास थे। हो सकता है इस लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में उनका उद्धार तो निश्चित है। भगवत गीता चैप्टर 2 श्लोका नंबर 40। और रही बात उनकी फॉल डाउन ही क्यों हुआ इन द फर्स्ट प्लेस, नहीं फाउंडेशन में कोई कमी नहीं थी। देखिए, दवाई तो वही होता है, कुछ मरीज ठीक हो जाते हैं जो अच्छे से लेते हैं प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार, कुछ मरीज ठीक ही नहीं हो पाते। बात यह है कि एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था क्या आप माया से डरते हो, प्रभुपाद ने बोला नहीं। और कुछ सेकंड फिर पॉज करके फिर प्रभुपाद ने दोबारा अपना आंसर चेंज किया, बोला हाँ मैं डरता हूँ, माया इज वेरी स्ट्रांग। माया से। हम्म। वो कुछ भी हो सकता है। और माता जी आई थिंक आप थे जब हम लोग पिछले महीने इसी सेशन में मैं बार बार बोल रहा था, एक फ्रांस के एक महाराज थे प्रभुपाद के डिसाइपल, हम्म। उन्होंने बहुत हम्म। बहुत हेल्प किया यूरोप में इस्कॉन के लिए। बट वो फिर कुछ कुछ साल बाद वो सब छोड़ दिए। छोड़ तो के चले गए, हाँ। डेफिनेटली पॉसिबल, इसीलिए अपने आप को हम्बल रखना है कि मैं तो अब भक्त बन गया हूँ, मेरा पड़ोसी तो भक्ति नहीं करता है। वो सब नहीं, वैसे नहीं सोचना सही। चाहिए। वो ये भगवान की कृपा है, एक तरह से हमको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एक लेयर है जो माया और कली के अटैक से हमको बचा के रख रहा है, ताकि हम अपना साधना में अपने आप को इंटरेस्ट रख सके, थोड़ा रुचि रहे हमारा भक्ति जीवन में, ऐसा सोचना है। तो हम एक झटके में हमारा अगर अहंकार आ जाएगा कि हम अच्छे भक्ति कर रहे हैं, तो एक झटके में वापस नीचे गिरना पड़ सकता है। इसीलिए अ, जैसे एग्जाम्पल्स लेना है हमको, हरिदास ठाकुर और जितने बड़े बड़े हमारे लाइफ भी बहुत सारे सीनियर डेवोटीज होंगे हमारे आसपास, तो उन सब से एग्जाम्पल लेना है कैसे वो हम्बल रहते हैं। और कृष्ण गोलोक धाम एंटर करने का गेट बहुत छोटा होता है। तो वो जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि वन शुड बी मोर हम्बल देन द ग्रास एंड मोर टॉलरेंट एंड द ट्री, वो मेटाफोरिकल पोएटिक रूप में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति वो छोटे से गेट के अंदर घुस पाएगा। बहुत छोटा होना पड़ेगा। You should all read about Haridas Thakur. I would recommend. ठीक है। Any other questions? प्रभु, महाराज हम सन्यासी हाँ, जो वेरी होते हैं गुड उनके क्वेश्चन लिए यूज महाराज करते हैं जी ना? जी जी। महाराज इज ओनली फॉर सन्यासीज, बाकी सबको प्रभु एंड माता जी बोलते हैं। महाराज को ओके प्रभु प्रभु। कभी नहीं बोलते हैं, हिज महाराज। ठीक है। ओके, सो वी कैन एंड द सेशन, थैंक यू। श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।